वर्ल्ड की जो आज की डेट में सुपर पावर है, कौन है वर्ल्ड का सुपर पावर? किसको बोलते हैं? चाइना। चाइना डिक्लेयर्ड सुपर पावर है। चाइना एक, मैं बोलूं तो, हिडन और आर्टिफिशियल या नॉट वेरी श्योर, नॉट वेरी क्लियर काइंड ऑफ कंट्री। सेल्फ, हाँ वो भी कह सकते हैं। लेकिन व्हाट अबाउट यूएसए? वो प्रोक्लेम्ड है क्या या डिक्लेयर्ड है सुपर पावर? चलो आज से 5 साल पहले अगर हम बोलते वर्ल्ड की सुपर पावर कौन थी, तो भी चाइना, यूएसए। कोरोना ने थोड़ा सा यूएस की थोड़ी लगा दी ढंग से, बट वी कैन से कि अनडिस्प्यूटेड रशिया भी नहीं हुआ। रशिया जब तक डिसइंटीग्रेटेड था तब तक तो था वो, लेकिन उसके बाद वो क्या हो गया? सुपर पावर नहीं रहा। ठीक है। अच्छा 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 अच्छा। क्यों लेट हुई बेटा? नाम बोलो अपना। जो नेम नेम। ठीक है। तो मेरा क्वेश्चन था इन लोगों से कि वर्ल्ड की सुपर पावर कौन सी? इधर बैठ जाओ, आगे यहाँ जगह खाली है। यूएसए। और वर्ल्ड में स्टैंडर्ड किसके चलते हैं? यूएस के स्टैंडर्ड चलते हैं, चलते हैं ना यूएस के स्टैंडर्ड। भाई मैं तो हैरान रह गया देखकर कि डीएलएफ मॉल ऑफ इंडिया में गया, मतलब तुम बोलो कैसे एग्जांपल लेके चल रहा है बताया था तुम लोगों ने। कमोड जो होता है ना, कमोड, उसमें लिखा था एज पर यूएस स्टैंडर्ड। मतलब सोच लो, लू जाने के लिए जो आप इंस्ट्रूमेंट वहां यूज कर रहे हो उस पर भी अमेरिकन स्टैंडर्ड है। मतलब अमेरिकन स्टैंडर्ड क्यों लिखा? क्योंकि शायद वर्ल्ड में मोस्ट एक्सेप्टेबल स्टैंडर्ड है। बोर्ड में ज्यादा, सबसे ज्यादा एक्सेप्टेबल करेंसी उनकी है ना। अगर आप देखें जो भी डॉन माफिया वाफिया होते हैं वो डॉलर्स में, पाब्लो एस्कोबार के बारे में सुना होगा, नेटफ्लिक्स में सीरीज देखी होगी आप लोगों ने। डॉलर और डॉलर में खेलता था बंदा। एनीवे, तो अगर हम बोलें कि वर्ल्ड की लीडिंग सुपर पावर है, मैं जब आपको और पढ़ाऊंगा तब मैं बताऊंगा हम भी किसी जमाने में वर्ल्ड की सुपर पावर होते थे। आई एक्सप्लेन यू, लेकिन अभी नहीं। वो हम जब सिलेबस के एंड में होंगे तब एक बड़ा इंटरेस्टिंग सिंगल एंट्री का टॉपिक आता है, उसमें मैं समझाऊंगा आपको पूरा डिटेल में कैसे हम सुपर पावर थे और क्या हुआ और कहाँ हम गड़बड़ हो गए। तो अब मुझे बताइए कि अकाउंटिंग जब हम पढ़ने जा रहे हैं, अकाउंटेंसी पढ़ने जा रहे हैं, तो जो डेफिनेशन यूएसए देगा, होगी उसकी कुछ वेटेज तो होगी ना। इंडिया में जो चार्टर्ड अकाउंटेंट होते हैं, ऐसे यूएस में क्या कहलाते हैं? सीपीए कहलाते हैं, सर्टिफाइड पब्लिक अकाउंटेंट्स। एक हॉलीवुड एक्टर की फिल्म भी थी अकाउंटेंट, वो उसमें छोड़ो उस कहानी को, तो मैं नहीं देखता वो। ये नेटफ्लिक्स का ज्ञान मुझे 2 सालों में आया, जब लॉकडाउन था मैंने भर भर के रात रात भर नेटफ्लिक्स की सारी सीरीज वगैरह देखी। उससे पहले बहुत बकवास था। एनीवे, होपफुली आप लोगों ने भी ऐसे ही किया होगा। चलो ठीक है, तो आगे चलते हैं। अब आपकी बुक खोलेंगे जरा आप, सबसे पहली डेफिनेशन जो दे रखी है किसकी दे रखी है? देखो जरा, पढ़ के देखो किसकी। हाँ जी, अनन्या, यू हैव अ बुक विद यू, या कैरवी यू हैव अ बुक विद यू, या तन्मय, या बशर? इफ एनीवन इज कैरिंग अ बुक विद यू, कोई बोलेगा मुझे? Yes, कैरवी sir. घर, हाँ, यू हैव अ बुक विद यू राइट नाउ। Yes, sir. तो इफ यू हैव अ बुक विद यू बेटा, तो मुझे क्या करो, ये जो डेफिनेशन यहाँ दिख रही है, यहाँ अमेरिकन इंस्टीट्यूट ऑफ किसकी? सर्टिफाइड पब्लिक अकाउंटेंट्स की, ये जरा पढ़ के सुनाओ क्या लिखा है। Yes, sir. अच्छा, इतना ऐसे से पढ़ना कि मैं उसको लिख सकूं बोर्ड पे, है ना? बताइए। हाँ, sir. पेज 1 है सिर्फ, चैप्टर 1। अगर So, कैरवी, accounting is the art हाँ of रुकिए 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 recording. रुकिए 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 रुकिए। अकाउंटिंग इज Is द, the art of recording, थोड़ा सा रुक जा, इज द आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग। हाँ आगे। classifying क्लासीफाइंग। आगे। and summarizing क्लासीफाइंग एंड, थोड़ा नीचे लिख लेते हैं, एंड समराइजिंग in a significant manner इन अ सिग्निफिकेंट मैनर, and हाँ, in terms of money, मैनर एंड, in terms एंड of हाँ, money, इन टर्म्स ऑफ मनी। transactions. हाँ, इन टर्म्स ऑफ मनी, कॉमा लगाया उसके बाद। हाँ, हाँ, ट्रांजैक्शंस लिखने की जरूरत नहीं है डेफिनेशन को अभी, ये बुक में तो ऑलरेडी and दे रखी है, ट्रांजैक्शंस एंड, events हाँ, इवेंट्स which are, विच आर, comma, हाँ, विच आर, कॉमा, in part or in part इन at least, इन पार्ट एट लीस्ट, comma, कॉमा, of a financial character ऑफ अ फाइनेंशियल कैरेक्टर, and interpreting the results thereof. कैरेक्टर एंड
इंटरप्रेटिंग द रिजल्ट्स देयरऑफ। भाई ये तो पूरी की पूरी डेफिनेशन जो है क्या लिखा था, एसोसिएशन ऑफ सर्टिफाइड पब्लिक अकाउंटेंट्स ऑफ अमेरिका की, इसकी डेफिनेशन है। ठीक है, और इसी तरह से इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया जो है हिंदुस्तान के अंदर, वो डेफिनेशंस लगा देते हैं, और 2-3 डेफिनेशन आपको किताब में और दे रखी हैं। लेकिन अगर मैं रिलाय करूं वाकई अमेरिकन स्टैंडर्ड्स, तो ये डेफिनेशन सबसे शानदार है, इट इज मोस्ट कॉम्प्रिहेंसिव डेफिनेशन, जो कि जब आपको स्कूल में पढ़ाया गया होगा तो बोल दिया होगा बेटा इनमें से कोई एक याद कर लेना, है ना। अब मुझे, तुम तो जानते हो थोड़ा सा ना, क्योंकि आपने उसमें देखा था। अब मुझे बताओ यार, इसे याद कैसे करे कोई, मतलब ना ओवर लिख रहा है ना छोड़ दिख रहा है, कैसे याद करें बताओ। रटने की पावर तोते की तरह होगी, रट तो लेंगे लेकिन हम समझेंगे कैसे। किसे बोलूंगा क्लासिफिकेशन, किसे बोलूंगा मैं रिकॉर्डिंग, कहाँ समराइज, सिग्निफिकेंट मैनर, क्या इन टर्म्स ऑफ मनी, क्या कैसे, कहाँ से आएगा। रट लोगे, रट तो लोगे ना, 2-3 बार 4 बार घिस घिस के लिख लोगे, रट जाएंगे। लेकिन मैंने आपको बोला क्या, रटना तो हमारी डिक्शनरी में है ही नहीं। तो आइए जरा समझते हैं इस डेफिनेशन को एक इंटरेस्टिंग तरीके से, और फिर इस डेफिनेशन की सर्जरी करेंगे हम लोग, और आपका करीब करीब 60% चैप्टर इसी डेफिनेशन से पूरा हो जाता है, ये चैप्टर 1 आप पढ़ रहे हैं। और फिर देखना कि क्या आपको रटने की जरूरत पड़ रही है, नो। तो कोई एक व्यक्ति मुझे चाहिए, सेंट्रल ऑफ माई स्टोरी, आई टेल अ स्टोरी वेरी इंटरेस्टिंग। और भाई वो जो वॉलंटरी, एक लड़कों में से, तुम नहीं आना, तुम तो पहली बार हो चुके हो, तुम तीनों में से किसी एक को मैं लूंगा, और उसकी बढ़िया से लगने वाली है। कौन आएगा बताओ, वॉलंटियर करो फटाफट से। तुम गई, तुम्हारी भैंस पानी में, अब तुम गए बेटा, अब डूब गए। क्या नाम है तुम्हारा, अस्मित। हाँ, अब हमारी कैरेक्टर स्टोरी का सेंटर अस्मित है, अस्मित। और आजकल ट्रेंड चल रहा है मार्केट में, स्टार्टअप स्टार्टअप स्टार्टअप, है ना, स्टार्टअप स्टार्टअप का ट्रेंड चल रहा है। अस्मित में भी भूत लगा था, स्टार्टअप स्टार्टअप करेंगे। पापा ने कहा ओ रुक जा बेटा रुक जा, ज्यादा मत कूद, ऐसा कर 4 करोड़ रुपए ले ले, कुछ भी शुरू कर ले। अस्मित ने मार्केट रिसर्च करा, भाई किस चीज में 4 करोड़, कहाँ, क्या, कैसा। इसने सोचा बूढ़े लोगों को सबसे ज्यादा जरूरत क्या होती है, दूध की। जवान लोगों को कोई फर्क नहीं पड़ता, बच्चों को दूध की। घर में दूध रोज आता है, सब्जी आए ना दूध जरूर आता है। इसने कहा यार ये सबसे बढ़िया चीज है, बिजनेस शुरू करेंगे तो दूध का शुरू करेंगे। ठीक है जी। अब बिजनेस दूध का शुरू करने के लिए भाई तुम लोग भी कंट्रीब्यूट करना पीछे से जरा। हमें रोबोटिक काओ बफेलोस की जरूरत पड़ती है शायद। अबे रोबोट दूध देता है क्या, मैंने रोबोटिक बोला भाई, सुन तो ले मैं क्या बोल रहा हूँ। हाँ, रोबोटिक गाय भैंस ना, फ्लैश बोन वाली गाय भैंसे। ठीक है जी। तो इसने क्या कर दिया कि गाय और भैंसे खरीद ली। गाय का दूध थोड़ा पतला होता है ना, आपने देखा होगा काउ मिल्क। भैंस का दूध गाढ़ा मोटी मलाई वाला ऐसा करके था, ले लिया। इसने करीब करीब 200 भैंसे खरीद ली। और भैंसे कहाँ रहती मालूम है, तबेले में। याद है तबेला क्लासिक सुपर 30 की, या आरक्षण मूवी में अमिताभ बच्चन की, बिल्कुल वैसी कहानी थी। ऑनलाइन वाले आप भी ध्यान से सुनेंगे, इट्स इंटरेस्टिंग। अब मुझे बताइए तन्मय कि भैंसों के तबेले में जो दूध रोज और एक भैंस जो लाता है, अच्छी क्वालिटी की भैंस ले, वो एक दिन में करीब 20-20 लीटर 30-30 लीटर दूध देती है। बताइए 20 लीटर दूध देती है, 600 भैंसों से तो कितना 12,000 लीटर दूध आ जाएगा भाई। इतना दूध कहाँ रखेंगे, ड्रम में रखेंगे तो सुबह फट जाएगा, फिर भाई सब सील रहे हैं उसे, क्या करेंगे उस दूध का जो एक्स्ट्रा होता है। हाँ बता। पैकिंग प्लांट भी तो बेटा रेफ्रिजरेटेड होते हैं ना, पता चला तुम रास्ते में वहां फट गया तो फिर तुम्हारा ड्राइवर सील रहा है उसे, ऐसे भी तो नहीं होना चाहिए। देखोगे ना रेफ्रिजरेटेड वैन लिखा रहता है, मिल्क वैन रेफ्रिजरेटेड। अरे क्यों दूध को रेफ्रिजरेटेड बैठते हैं भाई, फटे ना वो, वरना खराब हो जाएगा। खराब हो जाता है भाई, बिल्कुल बर्बाद हो जाता है वो तो। इसलिए तो मतलब तुम्हें पैसा लगाना पड़ेगा, रेफ्रिजरेटेड जो होते हैं कंटेनर्स उनके। देखा ना दूध वालों के, डेयरी वालों के पास, मदर डेयरी वाले के पास जाके देखिए, टोकन दूध लोगे ऐसा पसीना निकल रहा होता है, इतना ठंडा होता है। वैसा करके दूध की थैली उठाओ, हाथ में नहीं रख पाओगे, इतनी ठंडी होती है। कोल्ड स्टोरेज में रखी रहती है उन लोगों ने, क्योंकि लोअर टेम्परेचर पे वो बैक्टीरिया वगैरह जो होते हैं वो नहीं, और दूध को फाड़ने की प्रक्रिया को रोक लेते हैं। ऐसा जी, ऐसा करते हैं। ठीक, चलो दूध तो दूध था, दूध जो नहीं बिका उसका क्या करोगे तुम अब, 1 दिन 2 दिन बाद, 5 दिन तक, 10 दिन तक रखोगे, प्रोसेस करोगे ना भाई। फिर उसको क्या बनाओगे, दही बनाओगे, उसकी क्रीम बनाओगे, उसका मक्खन बनाओगे, उसका सेपरेटा बनाओगे, उसका मावा बनाओगे, करोगे ना, ऐसा कुछ नहीं होता। मतलब देर आर मेनी बाय प्रोडक्ट्स, देर आर मेनी अदर प्रोडक्ट्स ऑफ मिल्क, ये भाई सब करेंगे तो उसके लिए मशीनें मशीनें चाहिए। कुछ लोग चाहिए जो गाय भैंसों भैंसों की धुलाई उलाई करने वाले लोग चाहिए। और पता है हर बंदे का ना कोई ना लकी चार्म होता है ना। मतलब होता है ना लकी चार्म, जैसे
किसी सलमान खान जी का देखा ना, ब्रेसलेट लगा देख ऐसा वाला, वो इनका हमेशा इतना झूलता रहता है कि उसे पहन के घूमते हैं ऐसे करके। इन भाई साहब की भी एक भैंस है जिसका नाम है प्रभा भैंस, उसने नाम दे रखा है। सबसे बिल्कुल अपने केबिन के आगे बैठा रखे उसने, उसको देखते कहता दिन बन गया मेरा प्रभा। ठीक है, इतना खुश रहता है उसको देख के ये। और इसके साथ हेल्प करने के लिए बशर, आर यू देयर? बशर हो यहाँ पे? हाँ, यस सर, यस हाँ, सर। बशर जो है उसके मतलब लंगोटिया दोस्त है, चड्डी बड्डी थे। उन्होंने कहा ब्रो तू दुकान खोल रहा है, स्टार्टअप शुरू कर रहा है, मैं तेरे साथ हूँ। वो भी चला गया उसके साथ। अब सोचिए कि हमारी एक बहुत बढ़िया डेयरी है, हमारा बहुत बढ़िया डेयरी फार्म है, दुनिया को कैसे पता चलेगा? हम ओ एडवर्टीजमेंट करेंगे, है ना, एडवर्टीजमेंट करेंगे। तो इन्होंने क्या कर दिया, मुझे MS राणा को बोलते ब्रांड एम्बेसडर। मैं कहता हूँ किसकी डेयरी का दूध? अस्मित की डेयरी का दूध पीजिए, बिकेगा दूध, बिकेगा। मेरी शक्ल देख के कोई दूध लेगा? कह मास्टर ठीक तो बन जा, तुम्हारा दूध कैसे? अच्छा, अब जरा सोचिए कि अगर मैं हूं और मेरी नाम पे इसकी मार्केटिंग चलनी है क्या? बताइए, अरे कोई बताओ मुझे। नो सर। नहीं सर। मेरे चल मेरे नाम पे चल जाएगी, शाबाश। अरे हाँ, तो मतलब तुम्हारे पिताजी ने 4 करोड़ रुपया लगाया तुम पे, और तुम 25% चांस पे मुझे बोल रहे हो ब्रांड एम्बेसडर बनाने के लिए, बहुत बढ़िया। हाँ तो रुक जाओ ना, मैं तुम वही बता रहा हूँ। तुम अगर तुम क्लास लॉग इन करते तो तुम्हें दिखाता मैं कुछ, लेकिन तुमने क्लास लॉग इन नहीं कर रखी, पर कोई बात नहीं। लॉग इन कर लो क्लास, दिखेगा तुम्हें भी कुछ। हाँ जी, तैयार है सब? तो अगर मैं, मेरे जैसा सीगड़ी बंदा, अगर इनके दूध का ब्रांड एम्बेसडर बना दूध का, तो डूबना ही डूबना है। कल नहीं डूबना होगा, एक दिन बाद डूब जाएगा, 2 दिन बाद डूब जाएगा। कहेंगे भाई क्या ब्रांड, कौन? ना मैं क्रिकेटर, ना मैं एक्टर, ना मैं फिल्म स्टार, ना मैं शाहरुख खान, ना मैं सलमान खान, ठीक है, ना मैं युजवेंद्र चहल, ना मैं IPL का स्टार ना मैं सुनील छेत्री क्रिकेट वाला फुटबॉल, ना रोनाल्डो ना रोनाल्डिनो। कौन मैं? कुछ नहीं। ठीक है जी। लेकिन अगर ये भाई साहब, देखना भाई जरा सब लोग, ये भाई साहब अगर इनको बनाते हैं ब्रांड एम्बेसडर, आई जस्ट शो यू। अगर ये भाई साहब इनको बनाते हैं ब्रांड एम्बेसडर, देखिए जरा। तो हाँ जी, अब बताइए क्या होगा? देखो जी, दिख रहे हैं भाई साहब आपको स्क्रीन पर? दिख गए? यस सर, दिख रहा है। हाँ, बताओ दूध के एडवर्टीजमेंट में क्या होगा फिर? जलवे सर दिखेंगे भाई अच्छा साहब, बिकेगा। है ना? और ये भाई साहब अगर ब्रांड एम्बेसडर बनते हैं और फिर बोलते हैं ऐसे जैसे इन्होंने कर रखा है सामने सीन पे, तो बताइए इसकी पॉपुलैरिटी, इसकी डेयरी का एडवर्टीजमेंट होगा नहीं होगा? और पता चला कि सेक्टर 18 में इनकी डेयरी है, और डेयरी के इनॉग्रेशन के लिए खली भाई साहब खुद आ रहे हैं, फिर क्या होगा बताइए? भीड़, भयंकर भीड़। और ये मैंने सच्ची में देखा, रियलिटी में मैंने इनके साथ शेयर किया था। आई यूज टू स्टे इन शादरा, मेरा घर था शादरा में, अभी भी घर है, मैं तो यहाँ शिफ्ट हो गया। मेरे घर के बिल्कुल पड़ोस में एक डेयरी थी, सुनील डेयरी। और मतलब जवानी में हम जिस जिम में हम जाते थे एक्सरसाइज करने के लिए, उसके इनॉग्रेशन के लिए खली भाई साहब आए थे, तभी पंजाब पुलिस में ASI थे। मतलब तब भी हम जवान होते थे ये भी, और माशाल्लाह बढ़िया थे, तो उसमें आए थे। तो उस समय ये नए नए, उस समय WWE के चैंपियन में नहीं बने थे, आवाज कम कर लो। तो क्या किया, सुनील डेयरी वाले ने इन्हें बुला लिया इनॉग्रेशन करने के लिए, और एक बड़ी सी खाट अपनी दुकान के आगे बिछा दी, और उस पर ये बैठ गए, हुक्का गुड़गुड़ा रहे अपना, वही हरियाणवी पगड़ी वगड़ी मान के, आवाज कम कर लो, है ना, ऐसा करके बैठ रहे थे। और बंदे ने पता क्या स्कीम चलाई? 5 लीटर दूध के साथ 1 किलो घी फ्री, 2.5 लीटर दूध के साथ आधा किलो घी फ्री। ठीक है, अगर आप 1 लीटर दूध लेंगे तो 100 ग्राम की एक थैली घी की फ्री। अब यार 5 लीटर के साथ 1 किलो घी फ्री मिल रहा है, तो कौन? और इतनी भीड़, ऐसा लगा मेला लग गया। ऊपर से खली भाई साहब, वो ऊपर आसमान जितने दिख रहे हैं, न्यूज़पेपर में क्या, मीडिया में क्या, लोकल चैनल में क्या, केबल टीवी में क्या, धूम धूम सुनील डेयरी की धूम मच गई। और वो धूम ना, और उसने क्या करा फिर पता है? वो जो इनॉग्रेशन स्कीम थी वो 1 हफ्ते तक जारी रखी। ठीक है, अब तुम बोले ना कि तुम्हारे प्रोडक्ट को टेस्ट करेगा तब पता चलेगा। भाई कोई तुम्हारे प्रोडक्ट को टेस्ट करने आ ही नहीं रहा, तुम क्या करोगे बोलो? घर में बुलाओगे, जबरदस्ती डालोगे? नहीं ना। लेकिन वो छूट और इनॉग्रेशन के चक्कर में लोग क्या हुए, भर भर के आए, इनके दूध को लिया, घी भी लिया, अच्छा लगा। ठीक है, और कई बार तो हफ्ते हफ्ते तक, महीने भर तक खली भाई को देखने के लिए लोग आते रहे। अच्छा यहाँ बैठे थे खली भाई साहब, यहाँ बैठे थे, दिलीप सिंह राणा नाम है उनका, यहाँ बैठे थे, यहाँ बैठे थे, ऐसे करके।
होता है ना एक लंबा चौड़ा इंसान जो कि बहुत अलग से दिखता है। तो इस तरह से उन्होंने क्या कर दिया, अपने बिजनेस की पॉपुलैरिटी बढ़ा दिया। आएंगे यहाँ पर अभी, डोंट वरी उसी तरफ जा रहा हूँ। तो अब क्या हुआ कि इन्होंने क्या कर दिया, दिलीप सिंह से जैसे इनॉग्रेशन करवाया, और इनॉग्रेशन जब हुआ बड़ा अच्छा खासा तो खूब भीड़। अब मुझे बताइए कि जिस दिन इनॉग्रेशन है उस दिन सारे लोग कैश में सामान लेके चले जाएंगे क्या? क्रेडिट पे भी ले जाते हैं। मल्होत्रा जी, शर्मा जी, वर्मा जी, है ना, मुखोपाध्याय जी, बंदोपाध्याय जी आते ना, अरे बेटा अस्मित 4 लीटर दूध दे दे यार, अरे अंकल आप ही की दुकान है 50 लीटर ले जाओ, है ना, ऐसे ही करते हैं दुकानदार, तो आप ही की है, पैसा नहीं देते तो फिर गर्दन पकड़ लेते हैं, हाँ कहाँ। एनीवे, सो ही हैज डन दैट। अब मुझे बताओ, छोटा सा तो दिमाग होता है, दिन में 500 लोग उधार सामान लेके चले गए, कहाँ कहाँ तक लिखता फिरेगा? हाँ लिखेगा, लिखेगा ना कहीं पर। अब होता क्या है कि जब हम इनॉग्रेशन की जल्दी में होते हैं ना, तो कागज पत्र तो रखते नहीं है, नीट एंड क्लीन टेबल शेबल होती है। इन्हें कुछ नहीं समझ में आया, इनके सामने क्या पड़ा था, न्यूज़पेपर दिन का। इसने लिखना शुरू कर दिया, मल्होत्रा जी 2 लीटर 3 पन्ने पन्ने करके लिखता गया, ठीक है, वो बड़े पन्ने में लिख दिया पूरा। और जब शाम को दुकान उकान बंद हुई थोड़ा सा और टाइम हुआ, तो कहा भाई बाद में से फेयर अप कर लूंगा मैं। तब तक इसके पड़ोसी, इसका साथी कौन, बशर, है ना, बशर उसके साथी हैं। यस सर। तो बशर जो थे उसको प्यार से बोलता मुंडू। अब बुरा मत माना बशर, पता चला सब लोग तुम्हें मुंडू बुलाने लग जाए। बशर को प्यार से बोला, बोला यार मुंडू फटाफट से, अभी देख अब मैं फटाफट हिसाब किताब लिखूंगा, तब तक जरा वाइंड अप कर, ताले वाले लगा, और प्रभा का थोड़ा ख्याल रखियो, है ना, उसको तकलीफ नहीं होनी चाहिए, उसकी उसमें एसी वेसी सब लगा रखा है इसने वहां पर, ठीक है। बाकी भैंसें चलती रहे, प्रभा तो लकी चाम है, पहली भैंस थी इसकी डेयरी की, उसका स्पेशल ख्याल रखता है, उसके आगे अगरबत्ती वगैरह जला उला के, ऐसा करके उसी के गोबर में अगरबत्ती लगा देता है ठीक ना। क्या होता है आगे, आपने देखा होगा ना, जब आप पिज्जा विज्जा खाते हाथ में चिकनाई लगती है ना, पानी से धोगे तो धोते नहीं है ना, टिश्यू पेपर से साफ कर दो तो हो जाती है आराम से। तो मुंडू भाई साहब के हाथ में भी क्या लग गया, चिकनाई लग गई। अब क्या देखे, कागज कपड़ा देखे तो खराब हो जाए, उसने अखबार का पेज फाड़ा, ऐसे कर दिया, उछाल दिया, परमा ने कैच कर लिया, अंदर खा गई। अब ये भाई साहब आते हैं अस्मित, भाई वो अखबार कहाँ गया? करा ब्रो मेरे तो हाथ गंदे हो गए थे, मैंने इसे मोड़ दिया। करा उसके बाद का, कह रहा मैंने उछाल दिया, उसके बाद क्या, प्रभा खा गई। प्रभा खा गई, चल कोई बात नहीं, सॉफ्ट हार्ट था ना उसका, बच गया। कल से मत करिए ऐसी गलती। कह रहा बिल्कुल भाई नहीं करूंगा ऐसी गलती। अगले दिन फिर से भीड़ भड़ा का खूब, मैंने कहा था 7-8 दिन तक तो खूब शोर शराबा रहता है। अब भूल गया लिखना, अखबार लिखते अंदर से आवाजें, ना 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 ऐसा नहीं करना। फिर इसने देखा, ओहो कैलेंडर है, यहाँ तो मुंडू पहुंचेगा नहीं, कैलेंडर पे लिख दिया। बाई चांस मैं बोल रहा हूँ, वो महीने का आखिरी दिन था, मुंडू चतुर आदमी, चर्र कैलेंडर फाड़ा, घुमाया, उड़ा दिया, परवा फिर कैच करके खा गई। बताइए मुझे। तो मुझे बताइए, मैं स्मृति से पूछ रहा हूँ, स्मृति, क्या ये तरीका, स्मृति कौन है वैसे? तुम हो स्मृति? लेट क्यों आई इतना? ओ आई एम सॉरी, ठीक है। तो क्या हुआ कि अब, क्या ये सिग्निफिकेंट वे था रिकॉर्ड करने का? हाँ, हाँ आ रहे ना उस तरफ। हाँ, सिग्निफिकेंट वे था, नहीं था। अभी हम और पॉलिश करेंगे अपने तरीके को। कैलेंडर फट गया, कहाँ गई प्रभा, तुम मरेगा मेरे हाथ से, क्या करता रहता है इससे। इसने कहा चल चल भाई ऐसा कर, तू आज ही जा मार्केट से एक नोटबुक लेके आ। ये भाई साहब है ना, एक मार्केट से एक नोटबुक लेके आ गए, अपनी नोटबुक उठा ली, ठीक है, और डेट डाल दे, श्री गणेशाय नमः, और 1 नंबर पेज लिख दिया जी। अब क्या होना शुरू हुआ जी, तो एक दिन में 500 लोग उधारी ले जा रहे हैं, एक दिन में 4-4 पेज भर रहे हैं, एक दिन में 4 पेज, 3 दिन में 120 पेज, 200 पेज भर गए। अब अगर महीना खत्म होता है तो वर्मा जी बोलते हैं, बेटा अश्वित मेरा हिसाब किताब बता दे। अरे अंकल सुबह तक बता दूंगा। अब अश्वित पन्ने ढूंढ रहा है, कोई पहले दिन, कोई शुरू में था, कोई मॉर्निंग में, अब कहाँ सीक्वेंस होती है, नहीं होती ना भाई। वर्मा जी का हिसाब किताब लिखने में इसके कम से कम 12 घंटे लग गए, और वहां तो 500 लोग हैं, बताओ 3 महीने तक, तो 3 महीने की पेंडेंसी चल गई, कितने लोग बैठा लो कोई। तो अब मुझे बताइए, इस तरह से रजिस्टर मेंटेन करना इज अ सिग्निफिकेंट वे ऑफ रिकॉर्डिंग? नहीं, गड़बड़ हो गया ना, मैं तो हिसाब ही नहीं बना पाएगा। फिर इसने क्या करा, इसने कहा नहीं नहीं ऐसा नहीं करते, तो मुंडू ने सजेशन, मतलब बशर ने इसको बोला, ब्रो ऐसा करते हैं, हर पेज पे नाम लिख दे, हर पेज पर हर बंदे का नाम लिख दे, वर्मा जी का एक पेज बना दे, मल्होत्रा जी का एक बना दे, शर्मा जी, उपाध्याय जी, सबका पेज बना दे ना। ये ठीक है यार, डेट लिखी, श्री गणेशाय नमः, ओम शुभ लाभ, और फिर शुरू कर दिया अगले महीने से हिसाब किताब लिखना। ला जब 30 हो गया, होते ना एक पेज में 30-25 पेज वाले होते हैं, और सबका हिसाब लिख के, अब बड़ा आसान हो गया तो काम, ठीक है। लेकिन तुम्हें पता है कि
हर जिंदगी में एक विलेन तो होता ही है, यहाँ हमारी कहानी में भी कुछ विलेन है। कुछ लोग जो बहुत शातिर होते हैं, जिन्हें मालूम है कि सामने वाले को बेवकूफ बनाना है। एक सक्सेना अंकल एक थे, बड़े चुस्त चतुर चंट टाइप के, कहते थे बेटा अस्मित हमारा हिसाब बताओ। अंकल आपका गया 70 लीटर दूध। हाँ मेरे घर तो दूध पीता बच्चा, 70 लीटर कैसे हो गया, जरा कॉपी दिखा अपनी। अबे 5 तारीख को तूने 5 लीटर लिखा हुआ है, 5 तारीख को तो मैं था ही नहीं, मैं तो आगरा गया हुआ था। अरे नहीं अंकल आप दूध लेके गए थे। ना 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 मैं था ही नहीं, झूठ कॉन्फिडेंस से बोल रहे हैं। कटवा दिया। 7 तारीख को तो मैं 3 लीटर लेके गया, तूने 8 लीटर लिखा हुआ है। बेटा 3 लीटर करे तो गलत बात है, मैं बता दूंगा सबको। अस्मित डर गया बेचारा, ये तो बदनामी हो जाएगी। करो जाने तो यार 5-6। भाई साहब ने 70 लीटर करते करते 20 लीटर दूध कटवा दिया, और 50 लीटर के पैसे बोला वो कल दे दूंगा। समझ रहे हैं सब लोग, चंट लोग। अब तुम्हें लगता है कि वो जो मल्होत्रा सक्सेना जी थे चुप बैठेंगे कहीं, अपने बूढ़ों के यारों दोस्तों में जाके बोलेंगे बेवकूफ बनाया कल के लौंडे को मैंने, देखो हमारे सामने क्या था, कुछ नहीं था। तो उसकी देखा देखी में 5-6 और आ गए, उन्हें भी कटवा लिया अपना। तो मुझे बताइए, इज इट अ सिग्निफिकेंट वे ऑफ रिकॉर्डिंग? भाई तो बदनामी और हो रही है, हम तो बर्बाद होने के कगार में। पहले तो नुकसान ही हो रहा था ना, ये तो बदनामी और हो रही है। बेटा अस्मित तुमसे तो उम्मीद नहीं थी, हमारा दूध 25 लीटर तूने कैसे 35 लीटर कर रखा, ठीक करो ठीक करो। नहीं अंकल ऐसा तो हो नहीं सकता। सो इसमें सक्सेना जी का भी ठीक करा ना, करा। इसके मुंह से बड़े बढ़िया बढ़िया आवाजें निकल रही है सक्सेना जी के लिए। ठीक है, अच्छा जी, सिग्निफिकेंट नहीं था ये, क्या करेंगे अब हम? ठीक है, अबे छोड़ अकाउंटिंग, कहाँ से किताब ज्यादा पढ़ लिख गया मुझे लग रहा है। ठीक है, अरे रुक जाना, डेली साइन करेंगे, वो ऑटोग्राफ थोड़ी होता है, आप समझ क्या होता है। वो तुम्हें लगता है कस्टमर साइन करेंगे? मल्होत्रा जी का साइन करवाएगा हमसे? नहीं करेंगे साइन, कहेंगे चल हम किसी और से दूध ले रहे हैं। नहीं करे, इतना झंझट तेरे पास, साइन भी करवाए डायरी भी लिखवाए, तो भरोसा नहीं तुझे हम पे है? मुझे भरोसा नहीं। तुझे मालूम है अंकल 20 लीटर तुम पिछली बार कटवा के गए थे मेरे, याद है? केबल वाले का एक कार्ड आता है, कार्ड, कार्ड नहीं आते जिसपे डेट लिख रहे थे, पानी वाला सप्लाई करने वाला कार्ड, कार्ड लेके आता है। वो कार्ड तुमने छपवा दिए, ठीक है, प्रभा डेयरी के नाम से, भैंस की फोटो लगा ली दो प्यारी सी, ठीक है, गले में माला डाली हुई, प्रभा डेयरी के कार्ड छपवा लिए। और क्या बोला, हर अंकल को कार्ड पकड़ा दे, जब आओगे कार्ड लेके आना। कार्ड लेके आते थे, उस पर एंट्री करते थे, तुम अपने साइन कर जाते थे, और अपने रजिस्टर में भी एंट्री करते थे, और बोल दिया अगर कार्ड गुम हो गया ना, मैं रिस्पॉन्सिबल नहीं हूँ, रजिस्टर में जो लिखा उसके हिसाब से पेमेंट करनी पड़ेगी, या कार्ड संभाल के रखो। ठीक, अब आते हैं मल्होत्रा जी। बेटा कार्ड तो गुम हो गया, भाई मुंडू रजिस्टर खोल, देखो शर्मा जी का कितना है, मल्होत्रा जी का कितना। ब्रो 30 लीटर है, अंकल पैसे दे दो। भाई हमारे तो इतने बनते नहीं, तो कार्ड लाओ। कार्ड तो गुम हो गया जी, तो रजिस्टर के हिसाब से चलेंगे। क्लियर है जी, क्लियर है? इज इट अ सिग्निफिकेंट वे ऑफ रिकॉर्डिंग? अब हम पहुंच गए सिग्निफिकेंट वे ऑफ रिकॉर्डिंग, है ना? पहुंच गए ना? मतलब इतना दूर चलते चलते हम कहां पहुंच गए, सिग्निफिकेंट वे ऑफ रिकॉर्डिंग पर हम पहुंच चुके हैं। आइए जरा इसकी तरफ चलते हैं। ये मुझे बताइए कि एक चार्टर्ड अकाउंटेंट जितना स्किल्ड होता है, उतना ही क्या एक सब्जी वाला भी स्किल्ड होता है? डॉक्टर ओबेरॉय किसी सब्जी वाले के पास जाके बोलती है कि देख इसने सीए कर लिया, और ये किसी जेके टायर्स में चार्टर्ड अकाउंटेंट है, सीएफओ है। कहता मैडम क्या करते हो? अरे बहुत बड़ी टायर कंपनी है, सीएफओ में। क्या करा आपने? चार्टर्ड अकाउंटेंट। अच्छा मैडम चार्टर्ड अकाउंटेंट? ना 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 चार्टर्ड अकाउंटेंट। क्या करती हो आप? हम हिसाब किताब रखते हैं कंपनी का। उसने तो सब्जी वाले के हिसाब से बोला। कह रहा मैडम मैं भी हिसाब किताब रखता हूँ, 20 किलो गोभी लाया था, 10 किलो बैंगन लाया था, 5 किलो 50 किलो टमाटर लाया था, शाम को इतना बिक गया, इतना बच गया, मेरा फायदा मेरा नुकसान। अच्छा जी। कह रहा मैडम आप क्या अलग करती हो? मैं भी तो यही करता हूँ, बैलेंस शीट, बैलेंस शीट बनाती हूँ। बुलशिट, ना 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 बैलेंस शीट बनाती हूँ। तुम्हें आती है? यू कैन सी द डिफरेंस, देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन चार्टर्ड अकाउंटेंट एंड ऑर्डिनरी पर्सन। अच्छा सीए, सीए क्यों है भाई सीए? क्योंकि वो 3 साल घिसाई करते हैं किसी चार्टर्ड अकाउंटेंट के अंदर, सीखते हैं चीजों को। तो कोई भी चीज जो आप प्रैक्टिस करके सीखते हो उसे आप क्या बोलते हैं? आर्ट बोलते हैं। तुम अकाउंटिंग पढ़ना शुरू कर रहे हो शुरू, धीरे धीरे अकाउंटिंग जनरल पढ़ोगे, लेजर पढ़ोगे, ट्रायल बैलेंस पढ़ोगे, ट्रेडिंग प्रॉफिट लॉस बैलेंस शीट पढ़ोगे, फिर 12th करोगे, ग्रेजुएशन करोगे, और अपना फिर सीए वगैरह कोई कोर्स करोगे, तो यू आर एक्सपर्ट, यू लर्न दिस आर्ट। तो अकाउंटिंग हमारे के लिए क्या है? एक आर्ट है। अच्छा कैसी आर्ट है भाई? रिकॉर्ड करने वाली आर्ट है। क्या रिकॉर्ड करते हैं हम? जिंदगी के सीन कैप्चर कर रहे होते हैं? क्या नहीं कर रहे होते? रील बना रहे होते हैं, मेम्स नहीं बना रहे होते? क्या रिकॉर्ड कर रहे होते हैं? बताएंगे क्या रिकॉर्ड कर रहे थे? अरे रुक जाओ यार तुम, फाइनेंशियल अभी आएंगे ट्रांजेक्शन्स भी आएंगे। रिकॉर्ड कर रहे हैं और क्लासिफाई कर रहे हैं। रिकॉर्डिंग क्या हुई? वो जो हमने रजिस्टर में सबकी एंट्री करी,
क्लासिफाई क्या किया हमने, सबका अलग अलग कार्ड बना दिया। समराइज करना मतलब हर महीने का सबका बिल टोटल कर रहे हैं, वो समराइजेशन हो गया। हो गया, करते हैं हम लोग। अच्छा, सिग्निफिकेंट मैनर आप समझ गए, वो मुंडू वाला तरीका तो चलेगा नहीं, अखबार में लिख रहे हैं, कागज में लिख रहे हैं सब, वो भी नहीं चलेगा। और रिकॉर्डिंग किस में कर रहे हो आप? रिकॉर्डिंग किस में कर रहे हो? डॉलर में, यूरोज में, रुपीज में कर रहे हो ना, मतलब मॉनेटरी टर्म्स में रिकॉर्ड करो ना। ये लिख रहे हो कि मल्होत्रा अंकल 40 किलो चीनी के बराबर दूध लेके गए, बार्टर सिस्टम तो नहीं फॉलो कर रहे ना आप। हर चीज को आप रिकॉर्ड कर रहे हो मॉनेटरी टर्म्स में ना, तो यू आर रिकॉर्डिंग दैट इन मॉनेटरी टर्म्स, मतलब इन मनी। किसको रिकॉर्ड कर रहे हो? क्या कह रहा है ये? ट्रांजेक्शंस एंड इवेंट्स। आइए समझते हैं ट्रांजेक्शंस एंड इवेंट्स किसे कहते हैं, जरा देखते हैं। तन्मय जरा मुझे ये बता, तन्मय, तन्मय इज हियर इन द क्लास, तन्मय। यस सर। तन्मय, एक मूवी आई थी बैंड बाजा बारात, देखी तुमने? नहीं सर। नहीं देखी, बेकार आदमी है। अनन्या ने देखी होगी बैंड बाजा बारात मूवी? नहीं। नहीं देखी? अबे ये रणवीर सिंह और अनुष्का शर्मा की थी, सुपर डुपर फिल्म। मैं कहता, मैं तो एवे एवे ऐसी गाना था ना उसमें बढ़िया वाला। तो थोड़ा बहुत स्टोरी मालूम है ऊपर हाँ ऊपर बस की, स्टोरी बट मालूम मूवी होनी चाहिए, नहीं स्टोरी पता। मालूम होनी चाहिए। तो वो क्या थे, वो क्या थे? इवेंट मैनेजमेंट कंपनी थी जो कि शादी वादी के प्रोग्राम वो हैंडल करती थी। जब उन्हें एक बहुत बड़ा असाइनमेंट मिलता है तो क्या करते हैं, अपने कॉलेज के बैंड को वो संगीत के लिए बुला लेते हैं, ठीक है। और वो जो ढाबे वाले होते हैं उनको केटरिंग के लिए बुला लेते हैं, एक फूल सजाने वाले को बुला लेते हैं ना, जनरेटर वाले को, जनरेटर याद है क्लाइमेक्स में जनरेटर वाला सीन, जनरेटर वाले को बुला लेते हैं। तो ये जो अलग अलग खर्चे हैं, फूल वाले का खर्चा, डेकोरेशन वाले का खर्चा, केटरिंग वाले का, बैंड वाले का खर्चा, डांस संगीत वाले का खर्चा, ये सब ट्रांजेक्शन्स होती हैं। और जब हम इनको मिलाते हैं तो क्या बन जाती है? इवेंट बन जाती है। जैसे मिस यूनिवर्स पेजेंट होता है, मिस यूनिवर्स होता है, मिस वर्ल्ड होता है, एशिया पैसिफिक होता है, इवेंट होती है ना एक ये। तो इस इवेंट में क्या होती है, अलग अलग तरह के खर्चे होते हैं, वो ट्रांजेक्शन्स कहलाती हैं। मिला देते तो क्या बोलते हैं उसको? इवेंट। तो हम क्या कर रहे हैं, एक आर्ट है रिकॉर्ड करने की, क्लासिफाई करने की, समराइज करने की इन अ सिग्निफिकेंट मैनर और इन टर्म्स ऑफ मनी। किसको? ट्रांजेक्शंस एंड इवेंट्स को। कौन सी वाली को? कौन सी वाली ट्रांजेक्शंस इवेंट्स को? अब जरा इसको भी समझने की कोशिश करते हैं, ठीक। इन भाई साहब ने प्रभा, प्यारी भैंस को एसी में रखा हुआ है, चिल। लग गया जुकाम उन्हें, छींक मारने लगी, और वो एक छींक मारे इनके दिल में 2 बार दर्द हो। क्या करें बताओ? डॉक्टर को बुला लिया, ठीक है। सुन रखा ना? हाँ, डॉक्टर को बुला लिया। अब डॉक्टर भाई साहब आते हैं और इलाज इलाज देखते हैं, पल्स पल्स कहते हैं कुछ नहीं, 2 इंजेक्शन लगाएंगे। कहता इंजेक्शन नहीं लगा, सुई लगने का मतलब है दिल में दर्द होता है मेरे, बिल्कुल नहीं लगाना इंजेक्शन, इज सो पॉजेसिव अबाउट प्रभा, है ना, ऐसा करके नहीं लगाना इंजेक्शन। क्या करें? दवाई खिलाओ उनको, कुछ चूर्ण वूर्ण दो इनको, कुछ सर्दी वर्दी दूर जाए इनकी। कहते चलो ठीक है। उसने क्या करा कि टेबलेट वेबलेट बना के दे दी उनको, बोला ये है कि भाई अपनी भैंस को ये 3 बार खिला देना तुम, ठीक है। कह रहा भाई सुई हुई मत लगा ना, मुझे बड़ा दुख होता है इस चीज से। अब मुझे बताओ यार, भैंस को दवाई कैसे खिलाएंगे? आ बेटा, आप मुंह में डाल देंगे ना? अच्छा बेटा, तुम्हारे किसी के पास पालतू डॉग है? किसी के पास कुछ मिला दे तो खाने में खा लेगा? मिलाओ तो जरा तुम कुछ। हाँ, वो तुम्हारी शक्ल देख के खा लेता होगा वो। हाँ, एक तरफा प्यार था भाई वो तो, जरूरी थोड़ी कि प्रभा भी उतना ही चाहती थी उससे। ना 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 ना, तुम तो गलत फहमी में जी रहे हो, ऐसा थोड़ी होता है, तुम्हारे साथ तो नहीं ऐसा कहीं, ठीक है। चलो, अरे नहीं होता ऐसा भाई। जानवर को तुम, ये गली के कुत्ते होते हैं जो, इनके सामने रखो तुम सुंदर से सुंदर परोठा, बलवान परोठा, घी वाला चुपड़ा चुपड़ा, नहीं खाते वो लोग, मर्जी उनकी, नहीं खाएंगे। प्रभा के तो नखरी अलग हैं, स्टार है भाई वो डेयरी की। तो ऐसे में क्या करना पड़ता है, एक बांस का एक होलो खोखला सा डंडा होता है, ठीक है। या मैं ऐसे बोलूं तो इस तरह से होता है, ऐसे खोलो डंडा बांस का, गांव में मैंने देखा था इस तरह से यूज होता है, बड़ा सा खोखला बांस। प्रभा को पकड़ा, उसका मुंह खोला, बांस का डंडा डाला, दवाई डाली और फूक मार दी। अरे सिंपल होता है बहुत, मैं लग रहा है अजीब सा लग रहा है, बड़ा वियर्ड सा लग रहा है। प्यार से सहलाया, आराम से मुंह खोला, वो डंडा डाला। डॉक्टर ने यही बोला था कि बेटा तुम ऐसा कर, इसने कहा ये बढ़िया यार, प्रभा हमारे साथ रहेगी, हम उसको खिलाएंगे। कुछ दिनों बाद डॉक्टर फोन करता है, भाई अस्मित क्या हुआ, तबियत तबियत ठीक है? अस्मित कहता हाँ ठीक है तबियत। क्या अबे तुम्हें भी दवाई वाई दी थी तूने प्रभा को? कह रहे हाँ दी थी, पर लेकिन क्या करूं, कह रहा कुछ गड़बड़ तो नहीं? तो कहता नहीं, इससे पहले कि मैं फूक मारता प्रभा ने फूक मार दी। तो क्या हुआ, दवाई उसके अंदर चली गई, ठीक है। अब इस पूरे एपिसोड को मैं क्या अकाउंटिंग में रिकॉर्ड कर पाऊंगा?
प्रभा की नब्ज तेज हो जाना, जुकाम लग जाना, फूक मारना, रिवर्स फूक आना, दवाई बीमारी नहीं, कुछ नहीं रिकॉर्ड कर सकता मैं इसको। क्या रिकॉर्ड कर सकता हूँ? डॉक्टर को दी गई फीस, क्यों? क्योंकि वो फ्री में नहीं आई थी, पैसा लगा था उसका। दवाई जो खरीदी थी वेटरनरी डॉक्टर के क्लिनिक से जाकर, वो बांस की लकड़ी खरीदी थी स्पेशल टाइप की, झालर वालर सजाई थी इसने, वो, इसको हम रिकॉर्ड कर सकते हैं, बाकी थोड़ी रिकॉर्ड कर सकते हैं। ठीक है जी। अच्छा, तो एटलीस्ट क्या ऑफ अ फाइनेंशियल कैरेक्टर। और मैं एग्जांपल दूं, इसकी डेयरी बड़ी मशहूर होगी। खली भाई आए थे डेयरी में, एक दिन सल्लू भाई आ गए हुड़ हुड़ दबंग करते करते, हमें दिखाओ, हम भी आएंगे तुम्हारी डेयरी में। और हर बंदा डेयरी में आता, उसका भी मन करता है कि यार हम भी देखें दूध कैसे निकलता है, निकाल के देखते हैं। तो सल्लू भाई की पारखी नजर थी, ए प्रभा का दूध निकालेंगे हम। अरे ये बात, इसके अंदर से कुछ बोलना, आप सेलिब्रिटी थे क्या करते, वरना सल्लू भाई नाराज, इनका बिजनेस चौपट। अब इन्हें मालूम था कि प्रभा इनके अलावा किसी से संभलती नहीं है। ठीक है, उन्होंने कहा लो महाराज कर लो तुम। तो सल्लू भाई ने क्या करा, बाल्टी पैर में पकड़ी, ऐसे बैठे दूध निकालना शुरू कर दिया। प्रभा ने ठुमका मार दिया, बाल्टी उल्टी, सल्लू भाई का मुंह बाल्टी में लगा, दो दांत हाथ में। अब तुम देखो सल्लू भाई फुड़ फुड़ दबंग दबंग कैसे करेंगे टूटे हुए दांतों के साथ। प्रभा की कमर नाजुक का हिलना, सलमान भाई का गिरना, दूध बाल्टी। विल यू रिकॉर्ड दैट इन बुक्स ऑफ अकाउंट्स? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। देखो तुम्हारा कितना मजाक, तुम अगर एक ही स्कूल के होते तो बहुत मजाक उड़ता तुम्हारा, स्कूल में उड़ता मजाक खूब। नहीं कर सकते रिकॉर्ड। हाँ, सलमान भाई को भगा भगा के ऑर्थोडेंटिक के पास लेके चले गए, दांत वात फिट कराए, 5 लाख का खर्चा आ गया, माफी अलग मांगनी पड़ी, पैरों में लेट लेट के। वो रिकॉर्ड होगा। फाइनेंशियल कैरेक्टर समझ रहे हो? कहीं से भी खुशबू आनी चाहिए धन की, फाइनेंस की। ठीक है, प्यार प्रेम इश्क मोहब्बत कुछ रिकॉर्ड नहीं होगा। ठीक है, सल्लू भाई गुस्से में प्रभा के मारने लगे, इन्होंने रोक लिया, नहीं ऐसा नहीं करोगे तुम, मैं देख लूंगा उसको ना, कुछ नहीं रिकॉर्ड होगा। सिर्फ क्या रिकॉर्ड होगा, खर्चा, वो रिकॉर्ड होगा। ठीक है, तो देखिए जरा, इट इज एन आर्ट। देखो अब जरा इसकी सर्जरी करते हैं हम लोग। क्या है ये? इट इज एन आर्ट। क्या करने वाली आर्ट है? रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग एंड समराइजिंग करने वाली आर्ट है। आपको समझ में आया रिकॉर्ड करना किसे कहते हैं? समझ रहे हैं कहीं भी रिकॉर्ड करना किसे कहते हैं? रिकॉर्डिंग व्हाट एवर ट्रांजैक्शन यू हैव, यू आर गोइंग टू रिकॉर्ड देम इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स। आई होप ऑनलाइन वाले समझ रहे होंगे जो मैं बोल रहा हूँ। Yes, sir. हेलो, Yes, sir. अब इन अ सिग्निफिकेंट मैनर भी आप समझे, इन अ सिग्निफिकेंट मैनर किस किस चीज को और किस तरह से, इन टर्म्स ऑफ मनी, किसको, ट्रांजैक्शंस एंड इवेंट्स को। ठीक है, जो कैसी थी, एटलीस्ट ऑफ अ फाइनेंशियल कैरेक्टर थी, एटलीस्ट ऑफ अ फाइनेंशियल कैरेक्टर। और उसके बाद सब रिकॉर्ड कर दिया, एनालाइज कर दिया, एनालिसिस सब कुछ करने के बाद फाइनली साल के आखिर में अब पप्पा सीन में आते हैं। कहते बेटे 4 करोड़ दिए थे, कुछ कमाया या गंवाया? या पापा ये देखो हिसाब है सब कुछ, मी एंड माय ब्रो, है कौन, बशर, वी प्रिपेयर द अकाउंट्स एंड हियर इज द समरी। ठीक है, तो ये लास्ट में क्या होता है, इंटरप्रिटेशन द रिजल्ट्स, मतलब कितना हमने भैंसों पे पैसा लगाया था, कितना उनके चारे पे लगाया, कितने उनके अटेंडेंट पे लगाया, कितना सफाई पे लगाया, कितना बिजली का बिल भरा, कितना पानी का बिल, कितना अटेंडेंट की सैलरी दी, सब कुछ मिला के पापा दिस ईयर वी अर्न अ प्रॉफिट ऑफ 60 लाख। पापा कहते हैं नॉट बैड माय पुत्र, नॉट बैड, और भैंसे खरीदो और बिजनेस बढ़ाओ, है ना। तो ये लास्ट में हमारे पास क्या आया, इंटरप्रेटिंग द रिजल्ट्स देयरऑफ। ठीक, अब हम बुक्स को अगर बंद कर लें और इसकी तरफ नजर डालें तो क्या है, अकाउंटिंग इज एन आर्ट। क्या आर्ट है भाई? रिकॉर्ड, क्लासिफाई, समराइज करना, दिमाग पे जोर नहीं देना पड़ रहा है ना, रिकॉर्ड, क्लासिफाई, समराइज एंड व्हाट, इन इन अ सिग्निफिकेंट मैनर, इन टर्म्स ऑफ मनी। क्या इन टर्म्स ऑफ मनी? क्या ट्रांजैक्शंस और इवेंट्स, कौन सी वाली, विच आर एटलीस्ट ऑफ अ फाइनेंशियल कैरेक्टर एंड इंटरप्रेटिंग द रिजल्ट्स देयरऑफ। ठीक, सर हाँ जी। सर ये इन पार्ट ऑफ फाइनेंशियल कैरेक्टर का क्या मतलब सर? बेटा मैंने बताया ना आपको कि कोई भी घटना हो जाती है, मैंने बताया ना कि सलमा बीमार, सॉरी प्रभा बीमार हुई, है ना, प्रभा बीमार हुई, उसकी बीमारी से अस्मित को रात रात नींद नहीं आ रही है, बेचैनी हो रही है उसको, सलमा भी बेचैन है, यहाँ सलमा, सॉरी यहाँ प्रभा बेचैन है, यहाँ पर वो अस्मित बेचैन है। बेटा उस बेचैनी को तो बुक्स ऑफ अकाउंट्स में लिख पाएगा क्या नो सर। कि अस्मित 50,000 के लिए बेचैन था, प्रभा 1 लाख की, 1 लाख, प्रभा की बेचैनी 1 लाख की बेचैनी थी, लिख पाओगे क्या? नो सर। लेकिन उसके इलाज के लिए जो खर्चा करा उसने 10,000 20,000,
कुछ अपने इलाज के लिए भी गोली इसके पेट में चली गई थी मोटी वाली, उसको रिकॉर्ड कर पाओगे क्या बुक्स ऑफ अकाउंट्स में? यस सर, जो खर्चा आएगा वो कर तो बेटा वही तो है फाइनेंशियल कैरेक्टर, ओके सर। जहां पैसा मनी एसोसिएट हो। अभी सुबह सुबह ना प्रभा को घुमाने ले गए, है ना, पड़ोसी के लॉन की घास खा गई प्रभा, ठीक है, क्या नाम है सर आपका, प्रणय के गार्डन की घास खा गई, उसका एक हिस्सा हरा भरा पैच खराब कर दिया प्रभा ने, प्रणय तो लाल पीला हो गया। अब घास खाना लाल पीला होना क्या रिकॉर्ड कर पाएगा भाई बुक्स ऑफ अकाउंट्स में? बता भाई बशर, या कोई बच्चा पूछ रहा था जो हाँ being सर, able मैं to ही पूछ रहा था। यस हाँ सर। रिकॉर्ड कर पाओगे क्या? घास नहीं खाना, सर, वो गंगाराम लेके आ गया, वो दूसरा वाला लठ लेके आ गया, नहीं नहीं सर, रिकॉर्ड कर नहीं पाएगा, कर नहीं सकते। नहीं रिकॉर्ड कर पाएगा उसको। लेकिन अब जब अति हो गई तो अस्मित ने कहा कितने की घास थी तेरी बता, मैंने कहा 10,000 लगे थे, कह रहा पकड़ 20,000 फेंक के मारे उसकी। अब बता इसे रिकॉर्ड कर पाएंगे क्या? सर इसे Yes. कर सकते हैं इस वाले को रिकॉर्ड? बिल्कुल कर सकते हैं भाई, बिजनेस की अपनी जेब से थोड़ी दे रहा हो, बिजनेस से निकाल के दे रहा है पैसा, करेगा हाँ सर, रिकॉर्ड? कर सकते हैं सर बिल्कुल फिर। कर सकते हैं। तो पूरी इंसिडेंट में सिर्फ 15,000 या 20,000 ही तो है रिकॉर्ड करने लायक, बाकी थोड़ा ही है। आपके इमोशंस, आपके आपके लव एंड अफेक्शंस, कुछ भी वो दे आर नॉट टू बी रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स। ये लिमिटेशन भी है, पता है। मैनेजर बहुत अच्छा है, बहुत शानदार है, सबका ख्याल रखता है, लेकिन आई कांट रिकॉर्ड दैट इन द बुक्स ऑफ अकाउंट। लेकिन हमें प्रॉफिट हो गया उसके अच्छे बिहेवियर की वजह से, हमारा लेबर सेटिस्फाई, हमारे वर्कर सेटिस्फाई हैं, हमारी प्रोडक्टिविटी बढ़ रही है, यस यू कांट रिकॉर्ड दैट इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स। हाँ प्रॉफिट कितना हो गया, रेवेन्यू कितना बढ़ गया, सेल्स कितनी बढ़ गई, प्रोडक्शन कितना बढ़ गया, यू कैन रिकॉर्ड दैट उनको, क्योंकि उनको मॉनेटरी टर्म में मेजर कर सकते हैं। अब सलमा 4 दिन तक बिल्कुल आवाज भी नहीं निकालती थी, तो अस्मित को बहुत अच्छा नहीं लगता था, उसका मूड खराब रहता था, कहाँ रिकॉर्ड कर पाऊंगा उसे बुक्स ऑफ अकाउंट्स? नहीं कर सकता ना। यस सर। गॉट इट? तो फाइनेंशियल कैरेक्टर उसको कहते हैं, और वो फाइनेंशियल कैरेक्टर अगर है तो उसके साथ एक मॉनेटरी वैल्यू अटैच होगी, उसके साथ एक मॉनेटरी वैल्यू अटैच होगी। अब मान लो प्रभा के जन्मदिन पे उसने क्या कर दिया, गोल्ड प्लेटेड घंटियां चढ़ाई उसके गले में, जिसकी कीमत 12,000 रुपए थी, तो उसको लिखेंगे ना हम, यस खर्चे में गिना सर। जाएगा उसको, है ना। बर्थडे सेलिब्रेट करा, मुंडू गुब्बारे फुला के फोड़ रहा है, ये केक उछाल रहा है, ये कर रहा है, नहीं। और केक को लाने में जो खर्चा हो, वो बैलून लाने में खर्चा हो, वो सब रिकॉर्ड होगा। उन्हें फाइनेंशियल कैरेक्टर बोलते हैं हम लोग। आई होप दिस इज क्लियर। तो ये थी आपकी क्या, ये आपकी बिजनेस, ये आपकी जो अकाउंटिंग की डेफिनेशन, सुपर डुपर डेफिनेशन है। इट कवर्स मोस्ट ऑफ द थिंग्स, है ना। और हमने एक स्ट्रक्चर्ड तरीके से पढ़ने की कोशिश करी इसको, और बिलीव मी इसी इसी डेफिनेशन पर आपका 60% चैप्टर 1 जो है डिपेंडेंट है। तुमने तो पढ़ा होगा चैप्टर 1, थ्योरी थी सर, कौन पढ़ता था, है ना। वैसे नए नए 11th में आए थे तो सेलिब्रेशन मोड पे थे, पढ़ा था स्कूल में? नहीं नहीं, नहीं। हाँ कराते हैं, स्किप कराते हैं, बट आप देखेंगे कि जब मैं इन तीनों चैप्टर को पढ़ा दूंगा आप लोगों को, फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड, देन आई स्टार्ट प्रैक्टिकल, आपको समझ में आएगा हर चीज का लॉजिक। सो व्हाई आई एम डिवोटिंग दिस मच टाइम इन एक्सप्लेनिंग सच अ स्मॉलर कंसेप्ट इन अ बिगर क्लास, क्योंकि मैं चाहता हूं कि आपको हर चीज की ऑथेंटिक क्लैरिटी हो और रटना ना पड़े। अब इसको रटने की जरूरत है, किताब बंद हो जाएगी, रटने की जरूरत है? बिल्कुल नहीं। आपको सीक्वेंस याद है, सर्जरी करी थी हमने, आर्ट है रिकॉर्ड क्लासिफाई समराइज करने की in a significant manner in terms of money, event and transactions which are at least a financial character, and interpreting the results thereof. Finish, खत्म। That's a simple definition, यही रखना है। लेकिन एग्जाम में definitions नहीं आती हैं भाई, इनके implications आते हैं, ठीक। अब अगर आप अपनी बुक खोलो और अगला पेज पलटो तो देखो क्या दिखता है आपको। हाँ हाँ पढ़ो पढ़ो, क्या लिखा है, नाम टाइटल पढ़ो, क्या लिखा है। हाँ, कैरेक्टरिस्टिक्स, एट्रीब्यूट्स, फीचर्स। अच्छा बिफोर आई प्रोसीड फर्दर, एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज मैं आपको बता रहा हूँ, आपको शायद नहीं बताएगा कोई, मैंने भी ये पोस्ट ग्रेजुएशन में सीखा था, पोस्ट ग्रेजुएशन के बाद ही सीखा था। कैन एनीबॉडी टेल मी व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन फीचर्स एंड कैरेक्टरिस्टिक्स? फीचर्स एंड कैरेक्टरिस्टिक्स, बताइए क्या डिफरेंस होता है। आपको आपके टीचर क्लियर नहीं करेंगे, उनसे आर्ग्यूमेंट नहीं करना, मैंने पिछली क्लास में बताया था, नो आर्ग्यूमेंट विद एनीबॉडी। बोलिए, फीचर्स एंड कैरेक्टरिस्टिक्स, कैन एनीबॉडी टेल द डिफरेंस? हाँ बस तुम एक इंसान हो, तुम्हारे फीचर्स क्या हैं? फीचर्स सिर्फ पॉजिटिव ही होते हैं? क्यों? किसी की नाक 1 फुट लंबी है, जिसके पास जाता है नाक टकराती है,
मतलब हाइपोथेटिकली बोल रहा हूँ। लंबी नाक, आप समझते हैं ना, मैं क्लैरिटी। चलो कुछ हद तक ठीक है, बोलो कुछ। हाँ, और कैरेक्टरिस्टिक्स क्या पीछे डॉक्टर बहल नहीं पता। हाँ उसी पे आते हैं, उसी पे आते हैं, जरा समझते हैं। मोस्ट यूनिक कैरेक्टरिस्टिक इज नोन एज फीचर। तुम एक स्टेडियम में बैठे हो, क्या नाम है आपका? नाम मिस्ट्री ओबेरॉय एक बच्ची है जो कि मतलब एक 30,000 40,000 के, मतलब 40,000 सॉल्ट लेक स्टेडियम कोलकाता में, हिंदुस्तान का सबसे बड़ा स्टेडियम है, वहां बैठी है, 40,000 का क्राउड है। अब हमें मिस्ट्री, बंगाल में मशहूर है काफी, है ना, इसके जैसे बहुत नाम होंगे। मिस्ट्री ओबेरॉय प्लीज कम टू द कंट्रोल रूम। पता चला 1,000 लोग आ गए, मिस्ट्री बोला 1,000 लोग आ गए। बंगाल में वैसी मिस्ट्री धोई, मिस्ट्री मिस्ट्री मिस्ट्री, बहुत लोग आ गए, कैसे छांटेंगे भाई? जिनका नाम ओबेरॉय हो प्लीज वो यहाँ रुके, बाकी मैच देखने चले जाएं। पता चला 400 लोग रुक गए। ठीक है जी, पापा का नाम क्या है? मिस्टर अंकुश। हाँ, अच्छा, जिनके पापा का नाम मिस्टर अंकुश है तो 50 लोग और रह गए। मिस्ट्री जिसकी हाइट 5'2" हाइट है तो 30 लोग रह गए। कैसे पहचानेंगे बताओ, कितना मुश्किल हो गया ना। ये सब कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, सारी कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। अरे क्यों ना मिस्ट्री की फोटोज दिखा दो ऊपर स्क्रीन पे, जहां स्कोर बोर्ड दिख रहा होता है, ये मिस्ट्री आ जाए कंट्रोल रूम में तो ऑब्वियसली यही आएगी। हमारी मोस्ट यूनिक फीचर क्या होती है? हमारी शक्ल होती है, हमारी आयरिसेस होती हैं, हमारे फिंगरप्रिंट्स होते हैं, वो होते हैं मोस्ट। अदरवाइज मेरे भी 2 हाथ, आपके भी 2 हाथ, 2 आंख, कान, नाक, पाक, ये सब हमारी कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। ठीक है, अच्छा चलो ठीक है। चेयर चेयर चेयर, कुर्सी, सबसे इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स यानी कि मोस्ट यूनिक फीचर क्या होगी? कुर्सी, कुर्सी। हाँ कितना बढ़िया, मतलब अगर कोई पीले रंग की तो कुर्सी है, नीले रंग की तो कुर्सी नहीं है। फीचर बताओ ना मुझे, कैरेक्टरिस्टिक्स मत बता। सर कंफर्ट उसका, कंफर्ट क्या सोफे डिजाइन, में नहीं होता? सोफे में तो और डिजाइन ज्यादा कंफर्ट होता है। सर, डिजाइन। क्या डिजाइन? बता कैसा डिजाइन? सर कुछ हो सकता है यूनिक हो, ना चीजें यूनिक यूनिक लगे। की बात मैं बोल रहा हूँ कि किसी एक आदमी को जिसको कुर्सी कभी देखी नहीं जिंदगी में, उसने बता भाई कुर्सी क्या होती है, कैसे पता चलेगा? मैं एक एग्जांपल देता हूँ, आई एम फ्रॉम हिल्स। हिल्स मतलब पहाड़ों से बंदा हूं मैं, लुढ़कता पत्थर नीचे आ गया। तो हुआ क्या कि एक बार बहुत बहुत पहले नैनीताल में, नैनीताल तो टूरिस्ट प्लेस था, वहां पर क्या हुआ कि बस आई तो गांव की औरत ने पता क्या करा, बस के आगे पानी घास रख दिया। थक के आई होगी बेचारी, खा लेगी। क्योंकि पहले तो लोग जानवर होते थे ना, टट्टू, खच्चर, और इन पे सवारी करके आते थे। तो जब वो आते थे चढ़ाई चढ़ के, तो जैसे इंसान को थकान लगती है उनको भी लगती थी, उन्हें पानी पिलाते थे, घास खिलाते थे। तो जब पहली पहली बार गाड़ी आई, इतने लोगों को लेके आए, तो गाँव के लोग होते थोड़े बेचारे दरिया दिल होते हैं, मतलब अच्छे सॉफ्ट हार्टेड होते हैं। तो उन्होंने क्या करा, उस गाड़ी के आगे पानी की बाल्टियां घास वास रख दी। थक के आई होगी बेचारी, उन्हें क्या पता था कि बस क्या होती है। सो इफ यू डोंट नो व्हाट इज चेयर, हाउ विल यू टेल एनीबॉडी कि भाई जाओ उस कमरे से चेयर उठा के लिया? अरे स्टूल भी तो हो सकता है, सोफा भी हो सकता है, टेबल भी तो हो सकती है। मैं तो 4 ईंटें लगा के उसमें बैठ जाऊं, अंगीठी तो टिकानी है। हाँ, 4 पैर तो भैया होते हैं ना, वो इसके भी 4 पैर हैं, ये कुर्सी थोड़ी है, ये तो उस तरह की है। इसमें भी अगर मैं 4 पैर लगा दूं तो वो भी बन जाएगा। देखो बेटा समझो, कंफर्ट है, 4 पैर हैं, कुछ ठीक है। अगर बैक रेस्ट है, बैक रेस्ट, तो उसे कुर्सी बोलेंगे हम, बैक रेस्ट। लेकिन अगर वो डिजाइनर डिजाइनर होगी तो उसे सोफा बोलते हैं हम लोग, है ना। ये कुर्सी है क्योंकि इसकी बैक रेस्ट है, अभी किसी भी तरह से हो सकती है। इसके साथ हाथ में कुछ लगा दूं तो फिर वो राइटिंग वाली चेयर बन जाएगी, उस तरह से। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ चेयर इज बैक रेस्ट, उसे फीचर बोलते हैं। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स, उसे फीचर बोला जाता है। तो फीचर जो होती है मोस्ट यूनिक चीज होती है, कैरेक्टरिस्टिक्स इज मोस्ट जनरल। तो फीचर और कैरेक्टरिस्टिक्स में ये डिफरेंस होता है। लेकिन ये डिफरेंस आपको बताएगा ना, अगर आपको फीचर और कैरेक्टरिस्टिक्स दोनों आ जाए तो दोनों फीचर या कैरेक्टरिस्टिक्स को लिख सकते हैं, क्योंकि वो ढूंढना बड़ा मुश्किल पड़ जाता है प्रैक्टिकली। ये जब आप बहुत आगे चलते हैं, रिसर्च वाले एरिया में जाते हैं, तब जाके आपको क्लैरिटी आती है, जो मैंने अभी दी थी आपको। ठीक, आगे चलते हैं। क्या लिखा आपकी किताब में भाई? एट्रीब्यूट्स, कैरेक्टरिस्टिक्स और शायद फीचर्स भी बोल दे। वो क्या है पहला बताइए? तो भैया क्या करोगे आप? आपके पास हजारों, 10,000, 20,000 इवेंट ट्रांजेक्शन हैं, जिसमें से किसको उठाओगे आप?
कौन सी वाली को उठाओगे? सब उठा दोगे? हाँ, फाइनेंशियल कैरेक्टर वाली को, जिनको हम पैसे में मेजर कर सकते हैं। तो सबसे पहला पार्ट क्या हुआ? आइडेंटिफिकेशन ऑफ फाइनेंशियल इवेंट एंड ट्रांजैक्शंस। क्लियर है? कोई डाउट तो नहीं है? दूसरा पार्ट भाई क्या लिखा है? हाँ, पहले क्या कर दिया हम लोगों ने? आइडेंटिफाइंग क्या? फाइनेंशियल इवेंट्स एंड ट्रांजैक्शंस। ठीक है, लिखने की जरूरत नहीं है, दिस इज गिवन इन द बुक्स। नंबर 2, अब जो तुमने आइडेंटिफाई कर लिया उनको मेजर करोगे ना। 10 रुपए की, 20 रुपए की, 5 रुपए की, 100 रुपए की, 1 लाख, 2 लाख, 5 करोड़, है ना? तो क्या करेंगे? मेजरिंग हो जाएगा। किसमें? इन टर्म्स ऑफ मनी। मेजर करेंगे इन टर्म्स ऑफ मनी। आगे बढ़ो, क्या है? आगे बढ़िए। ठीक है जी। फिर शुरू होती है क्या? रिकॉर्डिंग। याद है हमने रिकॉर्डिंग सिग्निफिकेंट तरीके से। आगे बढ़ो, क्या है उसके बाद? फिर हम उसको क्लासिफाई करते हैं। बेटा एक बात समझना, इसी के साथ साथ मैंने पिछली क्लास में एक और चीज पूछी थी आप सब कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन अकाउंट, अकाउंटिंग एंड अकाउंटेंसी। ये अकाउंटिंग है, अकाउंटिंग। व्हाट इज अकाउंट देन? व्हाट इज? वो तो बुक्स ऑफ अकाउंट्स होती है ना, जहाँ रिकॉर्ड करते हैं। किताब ना पढ़ो भाई, इससे दिमाग प्रदूषित होता है। अभी मत पढ़ो, इट विल ब्रिंग पोल्यूशन इन योर माइंड। बता बेटा पीछे से। ऑनलाइन में बोलिए कैरवी, व्हाट इज अकाउंट एंड व्हाट इज अकाउंटिंग एंड व्हाट इज अकाउंटेंसी? सर अकाउंटिंग से लाइक उस नॉलेज से जो बनाते हैं वो अकाउंट होता है, और अकाउंटेंसी पूरा सब्जेक्ट होता है जिसमें अकाउंटिंग होता है। बस हाँ बोलो। अकाउंट, आउटकम ऑफ अकाउंटिंग इज अकाउंट। अच्छा, देखो भाई, वो जो आपने एक एक कार्ड बनाया था ना, कार्ड, वो अकाउंट था। उस कार्ड को बनाने की प्रोसेस अकाउंटिंग थी। और वो फील्ड ऑफ स्टडी जिसके अंदर आप अकाउंटिंग और अकाउंट्स पढ़ते हैं, वो अकाउंटेंसी कहलाती है। कॉम्प्रिहेंसिव क्या है? अकाउंटेंसी। उससे नैरो क्या है? अकाउंटिंग। उससे नैरो क्या है? अकाउंट। तो जो बैंक में आपके अकाउंट होते हैं, दैट इज समराइज फ्रॉम अकाउंट है वो। ठीक है, तो क्लासिफाई कर दिया हम लोगों ने, क्लासिफाई कर दिया। हर बंदे का अलग अलग कार्ड बना दिया, हर बंदे का अलग अलग अकाउंट बना दिया, सैलरी का अलग हिसाब बना दिया, वेजेस का अलग बना दिया, कमीशन का अलग बना दिया, इलेक्ट्रिसिटी का, वाटर का, है ना, इसको अलग अलग हिस्सों में डाल दिया, वो हमारे अकाउंट हो जाते हैं। क्लासिफाई कर दिया, उसके बाद क्या करते हैं हमें बता जरा, बोल भाई क्या करते हैं? समराइजिंग। समराइजिंग। एक साल में सैलरी के नाम पे कितना खर्चा हुआ, इलेक्ट्रिसिटी के नाम पे कितना खर्चा हुआ, वाटर के नाम पे कितना खर्चा हुआ, ट्रांसपोर्टेशन के नाम पे कितना खर्चा हुआ, है ना भाई, और अपने मिल्क को प्रोसेस करने में कितना खर्चा हुआ। ये सारे के सारे अलग अलग हेड जो हैं वो हम समराइज कर लेते हैं। और बड़ो आगे क्या लिखा है? एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन। अब तुम क्या एनालिसिस करते हो? आप ये एनालिसिस करते हो, हाँ हाँ, नहीं, पहले तो तुम ये जानते हो कि भाई कौन से खर्चे ज्यादा हो रहे हैं, कहाँ से हमें प्रॉफिट ज्यादा मिल रहा है, कहाँ हमारी बचत हो रही है, और कहीं पर हमारे खर्चे ज्यादा लग रहे हैं, है ना। बशर कहता है उसको, ब्रो प्रभाव तू खर्चे बहुत ज्यादा कर रहा है, थोड़ा कंट्रोल कर ले अपने आप को। ठीक है, अब नहीं मानते भाई साहब, नहीं मानते, दिल है कि मानता नहीं है, नहीं मान रहा वो। पप्पा को बात बता दी, पप्पा ने भेज दी प्रभा। ढूंढ रहे दीवानों की तरह स्मित, कहाँ गई कहाँ गई। लेकिन वक्त बड़ा मरहम होता है, कुछ दिनों बाद सेटल हो गया, तो खर्चे ठीक हो गए। लेकिन ये एक्शन कौन लेगा? वो लेगा ना जिसे जिसे एक्शन लेने की पावर होगी। ऑब्वियसली ओनर ऑफ द बिजनेस। हु इज द अल्टीमेट ओनर? हु इन्वेस्टेड द मनी? हु इन्वेस्टेड द मनी? पप्पा इन्वेस्टेड द मनी। तो अल्टीमेट डिसीजन इज गोइंग टू बी द पप्पा। उन्होंने काम कर लिया। तो एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन। उसके बाद हाँ, एनालाइज इंटरप्रिटेट करके अपने पास रख लो फाइल। पापा बोलते हैं बेटा हिसाब किताब दे, अरे पापा कल देंगे, परसों देंगे, क्या फायदा उसका? देन ही हैज शोन इट टू पापा, उसे कम्युनिकेशन कहते हैं। तो जो आखिरी पार्ट आपके पास क्या बनाइए, क्या बनता है ये? कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन किसको? उनको जिनको इंफॉर्मेशन चाहिए, जिनके लिए जरूरी है। क्या अपने फैक्ट्री के सामने वाले आइसक्रीम वेंडर को देगा जाके, ये ले पकड़ ना, उसको क्या जरूरत है भाई? वो जो बीट कांस्टेबल आता है पुलिस वाला, उसको पकड़ा, भाई साहब हमारे अकाउंट्स, क्या हफ्ता बढ़ाते हैं तेरा, तेरा अकाउंट्स ज्यादा कमाई कर रहा है तू। नहीं, दे आर नॉट इंटरेस्टेड, दे आर नॉट रिक्वायर योर अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन। किसको चाहिए आपकी अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन, है ना? इंटरेस्टेड यूजर्स आएंगे उस तरफ। अब हम हु आर द यूजर्स ऑफ अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन, ये भी जानने की कोशिश करेंगे कि अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन क्या होती है। ठीक है, तो मैंने आपको आज क्या बताने की कोशिश करी कि भाई अकाउंटिंग होती क्या है।
अकाउंट क्या होते हैं? समरी ऑफ अकाउंट क्या बेसिकली अगर मैं डिफाइन करूं तो समरी ऑफ क्या, समरी ऑफ ऑल द ट्रांजेक्शंस रिलेटिंग टू वन हेड, वन पर्टिकुलर आइटम। उससे जैसे मान लो तुम्हारा कस्टमर मनोहर पांडे हैं, तो मनोहर पांडे का जितने भी उन्होंने सामान खरीदा, जितने भी सामान उन्होंने वापस करा, जितनी भी पेमेंट करी, सब एक जगह पे लिखी जाएगी ना, तो दैट इज मनोहर पांडेज अकाउंट। ऐसे ही आपके पेरेंट्स की अगर पंजाब नेशनल बैंक, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, स्टैंडर्ड चार्टर्ड, अमेरिकन एक्सप्रेस, आईसीआईसी में अकाउंट है, तो बहुत अच्छा। एक अकाउंट से मुझे एक मजेदार चीज ध्यान आई। एक बार पंजाब नेशनल बैंक को तो मालूम है लोग चूना लगा जाते हैं, नीरव मोदी जी और मेहुल चोकसे सब है। पंजाब नेशनल बैंक की किस्मत ही खराब है, पता है। एक बंदे ने क्या करा, साइबर फ्रॉड ने पंजाब नेशनल बैंक के करीब करीब 1,80,00,000, ये मतलब नहीं कितने, मतलब जस्ट सी द गूगल की पंजाब नेशनल बैंक के कस्टमर कितने होंगे, जरा देखो जरा। बड़ा इंटरेस्टिंग फैक्ट बता रहा हूं आपको मैं, देखो जरा। कस्टमर्स, नंबर ऑफ कस्टमर्स इन पीएनबी इंडिया, $180 million। अरे कितने होते होंगे, हैं 1.8, हाँ हाँ 1.8 करोड़ के, 1,80,00,000, ठीक है। अब एक चतुर भाई ने क्या करा, हर अकाउंट से 1-1 रुपया निकाल लिया। साइबर फ्रॉड था, निकाल लिया। 1,80,00,000 अकाउंट है, हर अकाउंट से 1-1 रुपया निकाल लिया। कितना रुपया निकाल लिया उसने? थोड़ा छोटा अमाउंट होता है ना, बहुत है यार, बहुत बड़ा अमाउंट है। अब बताओ पंजाब नेशनल बैंक वाले क्या करेंगे? उन्होंने कस्टमर को बोला, भैया आपके अकाउंट से किसी ने 1 रुपया निकाल लिया, पुलिस कंप्लेंट करो। पागल मैं पुलिस? अब तुम बताओ, बैंक थोड़ी कंप्लेंट कर सकता है, जिसके अकाउंट से निकला वही तो कंप्लेंट करेगा। और उसे पता है कि मैं पुलिस में जाऊंगा तो 1 रुपए की जगह मुझसे हजारों रुपए निकलवा लेंगे वो लोग। कह नहीं भैया, हम निकल गए 1 रुपया, कोई दिक्कत नहीं है, हम जाते। एक भी कस्टमर 1,80,00,000 में से नहीं निकल कर आया सामने जो कंप्लेंट करता, खत्म। अकाउंट से 1 रुपया निकाला, बस समझदार चोर था वो। करा होगा साइबर फ्रॉड वगैरह कुछ उसने, जैसे भी करके थे। कोई मजाक मजाक नहीं, रियल स्टोरी है, ठीक है। ऐसा हुआ, इस तरह से भी होता है। और एनीवे हैकर्स के तो कारण में तुमने हॉलीवुड की फिल्मों में खूब देखे होंगे ना, हर जेम्स बॉन्ड की फिल्मों में तुम्हें हैकर दिख जाता होगा। एनीवे लेट्स कम टू द पॉइंट। तो आपने देखा ये डेफिनेशन हमारा ना पूरे चैप्टर में क्या सहारा बनेगी, इट विल पुश अस फर्दर। आगे हम पढ़ेंगे अकाउंटिंग की प्रोसेस क्या होती है, फिर हम पढ़ेंगे अकाउंटिंग की इन्फॉर्मेशन क्या होती है, अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन के क्वालिटेटिव एस्पेक्ट्स क्या होते हैं, फिर हम पढ़ेंगे अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन के यूजर्स क्या हैं, फिर हम एक और चीज पढ़ेंगे कि अकाउंटिंग और अकाउंटेंसी का डिफरेंस हम पढ़ चुके हैं। हम पढ़ेंगे कि अकाउंटिंग और बुक कीपिंग में क्या फर्क है, ये सब चीजें हम पढ़ेंगे आगे चल के, ठीक है। और आप लोगों ने भी ऑब्वियसली पढ़ा होगा, लेकिन फिर कैसे पढ़ा ये मैं जानता हूँ, क्योंकि जब हम स्टूडेंट्स थे तो हमें भी ऐसे ही पढ़ाते थे जैसे तुम्हें पढ़ा रहे थे, ठीक है। अच्छा जब चालू होंगे तब देख लेना आप, ठीक है। स्कूल में जब चल रहे होंगे तो मेरे एग्जांपल्स याद आ रहे होंगे, हंस मत जाना, बता रहा हूँ उस क्लास में, लोग कहेंगे दीवाने हो गए, ठीक है। अच्छा एक और चीज होती है, पता है क्या, एग्जाम में जब आपको इस डेफिनेशन की जरूरत होगी, याद नहीं आएगी, सल्लू भाई याद आएंगे, हैं, और कौन, बशर याद आएंगे, मुंडू याद आएंगे, वो सलमा की गोलियां याद आएंगी, मतलब प्रभा की गोलियां, वो सब याद आएंगी, डेफिनेशन नहीं याद आएगी। ये भी गड़बड़ सर होती है। इंस्टाग्राम की रील्स भी आ जाएंगी। अबे मत, मुझे तुम रील ना बना देना कभी कोई इसकी, ठीक है, ऐसा नहीं करना। सब याद आएंगे तुम्हें, लेकिन वो जो डेफिनेशन है वो याद नहीं आएगी, क्योंकि हमारा दिमाग ना हमेशा चीयरफुल, बढ़िया, खुशनुमा चीजों को याद रखता है, ठीक है। थक गए ना? हाँ फिर अच्छा अच्छा लग रही है। मैं ये, वो जो 12th वाले बच्चे ज्यादा गर्म खून होते हैं ना, उनके लिए मुझे टेम्परेचर बहुत कम करना पड़ता है, क्योंकि 12th वालों की तो सुबह भी क्लास ली थी मैंने, करीब 1.5 घंटे की, अभी भी ली थी 1.5 घंटे की क्लास, तो उनको बुला के पढ़ाना पड़ा, ठीक है। सो दिस इज व्हाट वी हैव अंडरस्टूड टुडे। मैंने देखो सिर्फ एक डेफिनेशन बताई है, पूरी क्लास लगाई है, बट आई एम मच मोर प्रोडक्टिव एज कंपेयर टू दिस, बिकॉज आई जस्ट वांट टू टेल यू कि चीजें इतनी बोरिंग नहीं होती जितनी दिखती हैं, और हमें उसको एक नए नजरिए से एक्सेप्ट करना है। तो रट्टाफिकेशन छोड़ देना, हर चीज एक प्रॉपर सीक्वेंस में चलती है, एंड आई थिंक यू आर एबल टू अंडरस्टैंड द एसेंस ऑफ दिस डेफिनेशन। और इसको, ये डेफिनेशन मैंने बोला कि बार बार आपके लिए क्या बनेगी, एक पुश बनेगी, एक सपोर्ट बनेगी, व्हेन वी विल प्रोसीड फर्दर इन द चैप्टर,
ठीक है, तो अभी तो क्या है कि शुरू शुरू में मैं थोड़ा सा हल्का हल्का चल रहा हूँ, चीजों को इंटरेस्टिंग बना रहा हूँ. एज सुन एज बैच साइज विल कम टू प्रॉपर साइज, विल मूव वेरी फास्ट, है ना. तब टाइम बर्बाद नहीं करना. ठीक है, तो आपने देखा होगा ये रिकॉर्ड होके क्लास ग्रुप पे चली जाएगी वो उस चैनल पे, एंड यू कैन, अभी तो इसमें तो कुछ है नहीं देखने लायक. देखने लायक तो तब होता है जब हम कोई प्रैक्टिकल क्वेश्चंस या किसी एक इंपॉर्टेंट कंसेप्ट को डिस्कस करेंगे, तो मैं बता दूंगा भाई इसको ध्यान रखना है, इसको आप लेके चलना. सो विल वाइंड अप टुडे. ओके, ठीक है जी. अब देखो बच्चे ऑनलाइन वाले ध्यान रखेंगे, जब तक मैं क्लास खत्म ना करूं तब तक भागने की जरूरत नहीं है. ठीक है, ध्यान रखना इस चीज का. ओके, बाय.